सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो से जो है हम लोग क्लास 10 आर एस अग्रवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। चूंकि अब मैं पहले में जो है नाइन्थ में था, इसीलिए मैं नाइन्थ के वीडियो अपलोड करता था। आर एस अग्रवाल जो है नाइन्थ का, उसे सॉल्व करता था। बट अभी मैं फिलहाल टेंथ में हूँ, इसलिए मैं टेंथ के जो भी एक्सरसाइजेज मैं सॉल्व करूंगा उन सभी के वीडियो आपको अपलोड करके प्रोवाइड करवा दूंगा। क्योंकि इसमें मेरा भी फायदा रहेगा और आपकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी, इसीलिए मैं फिलहाल क्लास 10 का जो वीडियो है आर एस अग्रवाल है, ये आर एस अग्रवाल क्लास 10th है। ठीक है, इसका जो है वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तो चलो, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो है चैप्टर 10 का एक्सरसाइज 10। ठीक है, मैं डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 10 ऑफ चैप्टर 10 जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो उसका हम लोग एक्सरसाइज 10 देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप, उससे पहले मैं आपको बता दूं, आई होप कि आपने जो है इस एक्सरसाइज को अच्छे से पढ़ लिया होगा। इसका जो थ्योरी है वो आप पढ़ के आए होगे, और अगर नहीं आए हो तो एक बार जाके पढ़ लो, फिर आना आप देख लीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट सोल्यूशन दे रहा हूँ, और होगा तो मैं बाद में इंट्रोडक्शन वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मैं डायरेक्ट सोल्यूशन दे रहा हूँ। देखिए, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स टू √3/2 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। तो इसमें हमें क्या किया गया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी साइन थीटा का वैल्यू दे दिया गया है, जिससे हमें जो बचे हुए अदर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनके वैल्यू फाइंड करने हैं। अदर मतलब जो आपका बच गया है, साइन के बाद आपका कॉस हो गया, टेन हो गया, कोसेक, कॉट, सेक, ये सब जो आपके बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके वैल्यू आपको फाइंड करने हैं। तो चलो, मैं कैसे फाइंड करना है वो आपको कॉपी पे बताता हूँ। सो यहाँ पे देखिए, साइन थीटा जो है आपका √3/2 दे रखा है। तो आप क्या जानते हो कि साइन थीटा का जो है एक वैल्यू होता था, यानी उसका एक फॉर्मूला होता था जो आपने पढ़ा होगा। साइड में एक काम करता हूँ, मैं फॉर्मूला नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। से फॉर्मूला था आपका ये पी बी, एक सेकेंड। इसका एक ट्रिक होता था कि पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है जिसमें आपको कि यहाँ पे ये साइन हो गया, ये कॉस हो गया, ये टेन हो गया, और फिर नीचे से आपको क्या, कोसेक, सेक, कॉट। ऊपर से अगर हम साइन का लेते तो p/h, कॉस का b/h, और कॉट का, सॉरी, टेन का जो होगा p/b। और वैसे ही कोसेक का आप रिवर्स कर देंगे, h/p हो गया, और सेक का हो गया h/b, और कॉट का हो गया v/p। ऐसा एक फॉर्मूला होता था, आपने पढ़ा है पीछे में। तो ठीक है, देखो एक काम करता हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन ही कर, साइड में एक ब्रैकेट में, ब्रैकेट नहीं, बॉक्स में मैं आपको लिख देता हूँ किस तरह से ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए, ये हमारा जो फॉर्मूला याद करने का ट्रिक होता था, जिसमें हम लोग जो है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल ऐसा एक फॉर्मूला बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट फर्स्ट लेटर जो होता है उससे आप फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, साइन थीटा का हो गया p/h, कॉस थीटा का हो गया b/h, टेन का हो गया p/b, और कॉसेक में जो होता था वो नीचे वाले में रिवर्स हो जाता था, जिसमें होता था कोसेक में h/p, सेक में h/b, और कॉट में b/b। अब देखो यहाँ पे बोलोगे कि ये जो p है, h है, b है, इन सब का मतलब क्या हुआ। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो डिपेंड करता है ये पूरा कॉन्सेप्ट है राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल पर ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसमें आपका जानते हो कि फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, ये जो आपका होता था, ये इसमें क्या होता है कि एंगल के रेफरेंस के हिसाब से, जैसे कि मान लो ये एंगल थीटा है, इसके हिसाब से मैं बताना है कि कौन परपेंडिकुलर होगा, कौन बेस होगा, और कौन हाइपोटेनस होगा। तो देखो, हाइपोटेनस तुम्हारा फिक्स होता है कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल है, सॉरी, सामने वाला जो साइड है वो आपका हाइपोटेनस हो गया। लेकिन जैसे हम थीटा एक रेफरेंस ले लेते हैं, तो फिर जो होता है उस रेफरेंस एंगल का जो सामने वाला साइड होता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर मान लेते हैं, और उसके जो बचा हुआ जो साइड हो गया, जो बच गया यहाँ पे, वो आपका बेस हो गया। अब वही है कि ये सब जो है हमारे टर्म्स हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब का जो अलग अलग फॉर्मूला इससे डिनाई होता है, इसी से डिनोट होता है कि p/h, c/, जैसे साइन थीटा हो गया हमारा p/h। देखो, अब हमें क्या है कि हम देख लेते हैं, हमारा साइन थीटा यहाँ पर दे रखा है। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आप देखोगे तो p/h होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि p/h इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर रेशियो दे रखा है। हम लोग लेट कर लेते हैं कि लेट p/h इक्वल्स टू √3/2। अब देखो, वह p दे रखा है, s दे रखा है, और अगर हमें सारे रेशियो निकालने हैं
तो कहीं कुछ जगहों पे तुम्हारा पी बाई एच से ही काम, पी और एच से काम चल जाएगा, क्योंकि पी देखो यहाँ पे पी बाई एच, यहाँ रेशियो दे रखा है, इसका मतलब पी इक्वल रूट थ्री होगा ना, और एच इक्वल टू होगा। इक्वल में दे रखा है तो नीचे नीचे इक्वल तो होगा ही। तो यहाँ पे हमें पी और एच के वैल्यू दे रखे हैं, लेकिन जो बी है, बी कहीं कहीं पे यूज होता है, जैसे कॉस थीटा में बी का यूज हो रहा है, तो बी का वैल्यू तो हमें दे नहीं रखा है, तो बी का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करने वाले हैं, जिसमें हमारा हाइपोटेनस परपेंडिकुलर दे रखा है, तो हम लोग बेस निकाल सकते हैं थ्योरम्स। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियो दे रखा है, रेशियो में आपने बहुत पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं कि रेशियो जब भी दे रखा है तो हम लोग उसके लिए कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं। जैसे पहले भी हमें दे रखा होता था कि जैसे हमें 3:2 दे रखा होता था, 4:5 दे रखा होता था, तो वहां पे लोग क्या करते थे, एक्स मान लेते थे। सेम यहाँ पे भी हमें कोई भी एक अल्फाबेट मान लेना होता है, जो कि लास्ट में कट के आपका साइड हो जाएगा, बट हमें मानना पड़ेगा, ताकि वो रूल है कि आप लोग मानो, कॉन्स्टेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो में दे रखा है। हम लोग लेट लेट यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है। लेट की पी का वैल्यू तो मैं रूट थ्री दे रखा है, लेकिन रूट थ्री में के के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, के यहाँ पे जो है एक कांस्टेंट टर्म है, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दूंगा कि यहाँ पे जो है वो एक कांस्टेंट टर्म हो गया। सेम आपको एच में भी करना है, एच इक्वल हो गया आपका टू के। अब देखो आप लोग जो है पाइथागोरस जो थ्योरम हम क्या जानते हो कि वहां पे जो थ्योरम होता है उसके कौन एक फॉर्मूला होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सीधा वैल्यू पुट कर दो, एच स्क्वायर हो गया आपका टू इंटू के का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर आपको दे रखा है रूट थ्री के का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर तो आपको निकालना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसको जो है इससे ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हमारा टू के स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया, प्लस से माइनस में हो गया, रूट थ्री के का स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, और देखो टू टू का स्क्वायर हो गया फोर, और के का स्क्वायर के स्क्वायर, माइनस सेम यहाँ पे होगा, रूट थ्री का जब भी हम स्क्वायर करेंगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री, तो वो डायरेक्ट थ्री हो जाएगा, और के का स्क्वायर तो के स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू बी स्क्वायर। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है, हमको बी का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे बी स्क्वायर का आ रहा है, तो बी को इस साइड हम ट्रांसफर कर देते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं कि फोर माइनस थ्री हो गया, हमको के स्क्वायर दोनों का सेम ही है, इसीलिए हम लोग माइनस कर देंगे, के स्क्वायर सॉरी वन हो गया ना, फोर माइनस थ्री इक्वल्स टू वन, इक्वल्स टू हो गया हमारा बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि रूट के साथ ट्रांसफर कर देते हैं, और इसको इसको इस साइड ले आता हूँ, ये हो गया हमारा के स्क्वायर, बी का वैल्यू हमारा आ गया के। ठीक है, अब देखो बी का वैल्यू हमारा के आ, अब हमें बी मिल चुका है, पी हमें पता है, एच भी हमें पता है, और जो जो हमें निकालना है उसके फॉर्मूले भी पता है, तो हम सीधा अब क्या करते हैं, फॉर्मूले पर जो है वैल्यू पुट करते जाते हैं। चलो, तो हम हमको जो है यहाँ पे साइन थीटा तो दे रखा है, तो हम एक काम करते हैं कॉस थीटा का निकालते हैं। ठीक है, कॉस थीटा आपका क्या होता है, बी बाय एच होता है, बी बाय एच। ठीक है, बी आपका के आ निकल के आया है, और आपका जो एच है वो है टू के। ठीक है, के कट हो जाएगा, जिससे आपका जो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा वो होगा वन बाई टू। सेम आपको निकालना है टेन थीटा का, टेन थीटा आपका हो जाएगा पी बाई बी, पी बाई बी तो पी आपका रूट थ्री है, रूट थ्री के, और बी आपका के कट हो जाएगा, तो बच गया आपका रूट थ्री। उसके बाद आता है आपका कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा में मैंने बताया उल्टा हो जाएगा, एच बाई पी हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि कोसेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है, फॉर्मूला है ये भी। एच बाई पी आपका हो जाएगा, एच है आपका टू के, और पी पी क्या है, रूट थ्री के। ठीक है, के आपका कट हो जाएगा, ये हो जाएगा टू बाय रूट थ्री। इसको आप चाहो तो एक काम करो, रेशनलाइज कर दो, क्योंकि नीचे में जो है रूट वाले वैल्यू अच्छे नहीं रहते, मतलब रूल है कि रूट नहीं छोड़ा जाता है जनरली डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करो रेशनलाइज कर दो, तो ये हो जाएगा टू इंटू रूट थ्री, टू रूट थ्री, और रूट थ्री इंटू रूट थ्री हो गया आपका थ्री। ठीक है, फिर आपका हो जाता है सेक थीटा, सेक थीटा हो गया आपका एच बाई बी, एच बाई बी,
एच है आपका 2k, बी है आपका के कट हो गया, ये आपका 2 आ गया, और लास्ट जो है आपका वो है कॉट थीटा, जो कि है आपका बी बाई पी। और बी क्या है यहाँ पे, एक सेकंड, बी है आपका के, और पी है आपका 2k, कट हो गया, ये आपका हो गया 1/2। ठीक है, 1/2 आपका कॉट थीटा का वैल्यू है। इस तरह से आप देख सकते हैं सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन सभी के वैल्यूज मैंने निकाल दिए हैं लाइन वाइज। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सिमिलर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर में हमको दे रखा है कॉस थीटा का वैल्यू 7/25। तो देखो अब कॉस थीटा हमारा क्या होता था, यहाँ पे देख, एक काम को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉर्ट में कि पी बी, सॉरी, पंडित बदली प्रसाद हरे हर बो। ठीक है, ये मैंने साइड में लिख लिया है ताकि मुझे याद रहे। कॉस थीटा जो मतलब होता था साइन कॉस b/h होता था, तो हमारा b/h है वो इक्वल है 7/25 के। तो इस बार हमें बेस और हाइपोटेनस दोनों दे रखा है, तो परपेंडिकुलर हमें निकालना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो लेट कर लेते हैं कि ये b है आपका 7k, और h है आपका 25k। अब देखो यहाँ पे मैं के ले रहा हूँ, आप कोई भी अल्फाबेटिकल ले सकते हैं कांस्टेंट, जो भी आपको अच्छा लगे, एक्स भी आप लोग ले सकते हैं, बट के जनरली यूज किया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर में अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट लगा देता हूँ। इसमें पी इक्वल हो जाता है आपका h² माइनस b²। देखो ये मैंने डिराइव किया यहाँ से कि आप जानते हो कि h² इक्वल्स टू होता है आपका p² प्लस b²। अब देखो हमें क्या करना था कि p² का वैल्यू निकालना था, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले तो b² को उधर ट्रांसफर कर दिया, h² माइनस b² इक्वल्स टू p²। और जो p² है इसके ऊपर से स्क्वायर हटा दिया और इधर रूट रख दिया, h² माइनस b² इक्वल्स टू p। ये हमें यहाँ पे डायरेक्टली किया है ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, चलो अब लगाते हैं सीधा। और यहाँ पे हमारा h है 25 के का स्क्वायर, माइनस हो गया आपका 7 के का स्क्वायर। 25 का आपका हो जाता है 120, सॉरी 125 में 625 के स्क्वायर माइनस 7 49 के स्क्वायर। यहाँ पे हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा आपका 5 में से 9 गया तो 6 हो गया, 15 में से 9 गया तो, और 62 हो गया, 61 माइनस 4 आपका हो जाता है 57, 576 के स्क्वायर। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये जो 576 है वो हमारा होता है 24 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 526, और के स्क्वायर है तो के डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, यानी जो हमारा पी का वैल्यू है वो है 24k। अब जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन सभी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कॉस दे रखा है तो हम पहले साइन निकाल लेंगे। साइन इक्वल होता है p/h, p/h हो गया आपका 24k बाय h यानी 25, कट हो गया के 24/25। फिर आ जाता साइन, यहाँ पर थीटा है सर। साइन के बाद कॉस है हमारे पास, तो कॉस के बाद आता है टेन थीटा हो गया p/b। p है हमारा 24k, b है हमारा 7k, के कट हो गया, ये आ गया हमारा 24/7। उसके बाद आता है कोसेक थीटा, कोसेक हो जाएगा h/p, h/p। h है हमारा 25k, p है हमारा 24k, के कट हो गया, अगेन 25/24। ठीक है, कोसेक के बाद आता है आपका सेक। सेक थीटा आपका होता है h/b, h/b। एच है हमारा 25k, बी है हमारा यहाँ पे 7k, 25/7। और एक जो हमारा लास्ट टर्म है
थोड़ा सा प्लीज। हाँ, वो हो गया हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा हमारा है यहाँ पे B/P। B/P इक्वल्स टू बेस हमारा वही 7 के, परपेंडिकुलर हमारा है 24 के कट हो गया। ये हो गया आपका 7/24। और ये सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे हमने निकाल लिए। अब चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वो भी सिमिलर है। दो चार चार पांच ऐसे क्वेश्चन है, आई थिंक 6 तक ऐसे ही क्वेश्चन है। उसके बाद आपको डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, तो आगे देखते हैं हम लोग। अगेन देखो, टेन थीटा है 15/8। अब देखो टेन थीटा क्या होता है हमारा, साइन कॉस टेन, तो P/B हो जाएगा। P/B है तो हम डायरेक्ट मान लेते हैं कि P इक्वल्स टू 15 के, और जो हमारा B है वो हो जाएगा 8 के। इस बार हमें हाइपोटेनस ही चाहिए, तो हाइपोटेनस के लिए डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। 15 के का स्क्वायर प्लस 8 के का स्क्वायर, ठीक है। इधर हो जाएगा 225 के स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 64 के स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 25, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, और ये 2 हो गया 229 के स्क्वायर, जो कि हमारा है 70 का हो गया हमारा ये होल, सॉरी 70 का ये स्क्वायर है। यहाँ से मतलब देखो 70 बाहर आ गया, और यहाँ से के बाहर आ गया एक। ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते जाते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे साइन में निकालेंगे। साइन थीटा होता है हमारा P/H। P/H यानी 50 के/H जो है हमारा है 70 के कट हो गया, आ गया ये 15/70। अगेन हो गया हमारा cos थीटा, ये होता है B/H। B/H हो गया 8 के/17 के, दोनों कट हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 8/70। 10 तो हमारा था ही, तो हो गया cosec, ठीक है। H/P, H/P है तो 70 के/P यानी 15 के, ये हमारा आ गया 17/15 कट हो गया, ठीक है। ये हो गया फिर से सेक थीटा। सेक थीटा हो जाएगा H/B। H है हमारा 17 के, B आपका है 8 के, ये कट हो गया तो ये इस पर आ गया 17/8। और लास्ट है हमारा कॉट थीटा, जो है आपका B/P। बेस हमारा वही 8 के, और परपेंडिकुलर है वो आपका है 15 के कट हो गया 8/15। ये हो गया आपका थर्ड नंबर का सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम फोर्थ नंबर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, अब कॉट थीटा दे रखा है हमारा 2। अब देखो 2 के नीचे जो है 1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है, 1 छुपा हुआ रहता है ना। हाँ, तो कॉट थीटा आपका जो हो जाता है, वहाँ साइड लिख देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। कॉट हो जाता है आपका नीचे वाली ये साइन कॉन्स्टेंट कोसेक से कॉट B/P। B/P जो है वो आपका हो जाएगा 2/1। 2 दे रखा है और 1 नीचे में छुपा हुआ रहता है, तो लेट कर लेते हैं अगर। लेट आपका B इक्वल हो गया 2 के, जो P है उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे K/1, डायरेक्ट K हो जाएगा, 1 के हम लोग नहीं लिखते। तो हम लोग सीधा लगा देते हैं, हमको BP है पता है, बेस और परपेंडिकुलर पता है, तो हाइपोटेनस ही बचा है, तो वो हमको अभी निकालना है। तो हाइपोटेनस के लिए H इक्वल हो गया B² प्लस P²। B² हमारा हो गया 2 के का स्क्वायर, प्लस P हो गया हमारा P के का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 to the 4 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर
इक्वल्स टू हो गया हमारा 415 के स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें 5 तो बाहर आएगा नहीं, के जरूर बाहर आ जाएगा क्योंकि के का स्क्वायर है, तो हम के को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे के मल्टीप्लाई में हो जाएगा के√5 इक्वल्स टू एच। ये हो गया हमारा हाइपोटेनस का वैल्यू। अब वही सेम काम में करना है, सारे रेशियोज को पुट कर लेना। जैसे साइन हो गया P/H, P हमारा है K/H यानी K√5। K√5 के कट गया, आ गया आपका 1/√5। चाहो पर्सनलाइज कर सकते हो, वैसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ऐसा मैं आपका डायरेक्ट 1/√5 दे रखा हुआ होगा, इसीलिए 1/√5 कर देना। फिर आ जाता है आपका साइन कॉस, कॉस थीटा B/H। B है आपका 2K, H है आपका के कट हो गए 2/√5। साइन कॉस 10 तो थीटा हो जाता है आपका P/B। P है आपका यहाँ पे के, B आपका हो जाएगा 2K, के कट 1/2। टेन थीटा के बाद आता है आपका कोसेक, कोसेक थीटा। ये हो जाएगा आपका H/P। H है आपका K√5, P है हो गया आपका यहाँ पे के कट, ये हो गया √5। लास्ट आपका हो जाता है सेक थीटा, और सेक का हो जाएगा H/B। H/B, H है K√5, B है आपका 2K, के कट √5/2। तो ये आपका लास्ट जो है फोर्थ नंबर भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, कि देख लो आप पूरी तरह अच्छे से। फोर्थ नंबर तक हमने आज सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग फिफ्थ नंबर से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग 5 से आगे का सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।